टेबल लगा दिए, लगा दिया है तो लगाने दिए तो ये बढ़िया है कुर्सी लगा। एकरे कहियो बैठे राजा साहब पे कना बैठे। ये अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है ये। अरे अगर ये अच्छा है तो तुम बैठ करके दिखा। बैठ बैठ। इन्हें खाधा है से चमार मरे ए जे बिट्टे मरे दुसाद, पाप से तो मुसहर मरे कह गए गंदे विदास। अरे बेहुदा, हम तुमको यहाँ बोला कुर्सी लगाने के लिए कि पराती गाने के लिए? चल सही से बैठ करके दिखा दो। 1 2 3 गंदेव हो गया फ्री। अच्छा, अभी 24 घंटा के लिए हम सरकार बन गए। 24 घंटा के लिए? अब की बार हम जीत जाएंगे भैया। हाँ, तो जिरौना वाला के जितना बिल्डिंग है सबको तोड़वा करके खोपड़ी बनवा देंगे। अरे बेहुदा, अभी हम हमारे प्रधानमंत्री है, सब जनता को खंता में बैठाए हैं। पीएम ना मिले थे आवास रे कोई बात पर भेजे। ए पंडित को बैठाओ। पंडित का पंडित बा के अरे तुम बैठा था रे? हाँ, चलो इसको साफ करके बैठा। गर्दा छे फूके छियो, साफ कर रहा। गंगा जल छीटे। अच्छा बैठू। अब साफ करके पंडित जी बैठिए। हम ही बैठे हैं। हां तो 1 घंटा खड़ा रखली घड़ी में, तब कैसे आबू न आबू न गाय तभी ना बैठिए पंडित जी। बैठे छी देख। अरे 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 मोटका बा दारू पिए रहता है चुपा। अरे बेहुदा, तोरा बहिन ये कुर्सी लगबे छै रे। कुर्सी लगाता अरे ऐसे? पंडित बा तोरा बहिन का। अरे बेहुदा गाली दे रहा। हमरा की कहल के? हाँ, तुम आगे चलो, हम पीछे। पागल के कथी ल रखना चाहिए दरबार में, भगा दियो। अच्छा पंडित जी आराम से मने रहिए। जेल में रहे सन कहा बता। कोई बात नहीं, आराम से रहिए। बैठ बैठिए पंडित जी। बैठे पंडित बा, हम ही बैठे छे। मंत्री रे, बैठ ना आदत। अरे मंत्री है रे। मंत्री है रे? चलो इधर आप। हमसे बोल रहे हैं? तुमसे नहीं बोलते हैं तब दूसरा को कहते हैं। चलो अच्छा बोलिए। आगे आओ। अभी मारते मारते गांव से तुमको दूध निकालते हैं। इधर अच्छा हाँ बोलिए। चलो पाँव दबाओ। पाँव दबाएंगे? हाँ जल्दी करो जल्दी करो। अरे बेहुदा, मन लग रहा है ना? खो बार बेटा लाल बा। चलो यहाँ से जाओ। कहाँ? चौक पर। किस लिए? वहाँ से 10 कप चाय 10 खिली चाय लेकर के आओ। 10 खिल्ली चाय? 25 कप पान लेकर के आओ। जल्दी करो। 10 खिल्ली चाय और 25 का पान? जल्दी करो। अच्छा ठीक है, गिनती कर। अरे 10 खिल्ली चाय होता है? ये मांगे चाहिए। अरे बेहुदा, तुम बता रहा था ना, मैंने बोल लिया। बैठो बैठो साइड में बैठ। बैठिए पंडित जी बैठिए। आवड़ी के भी बैठिए। ए लुच्चाक दे से काय करता है? आजा बैठो। अरे बेहुदा तुम इधर आ। अगरा उन्हें खड़ा, उधर खड़ा रहो तखर। पंडित जी आओ। बेहुदा, ये सब तुमको पूछना जरूरी है? अच्छा अच्छा पंडित जी छियै, कोनो जवाब दे पीछा छै छियै, तुरंत जवाब दे दे। भैया पंडित जी बताई ना बिया कब होई? होई बताई ना बिया करत जेल से ले बिया करत। अरे बेहुदा, पंडित को कौन काम से मंगाया तुमको मालूम? अच्छा वहाँ काम करवा जल्दी कर। पंडित जी थोड़ा पीछे हटिए तो। ठीक है। अरे दबाओ। हेलो हाँ बोलिए। ऐसा कर रहे? हाँ अच्छा वो तो यार बोले जो लबर लबर किया, हम यार अपने सब काम टाइम से करे। अरे दबाओ, हम लोग राजा महाराजा हैं। अगर कोई खुशी का फंक्शन या कोई भाग्यशाली या कोई पतरा देखने से पहले दरबार में नाच गान करवा लेते हैं। नाच करवाएंगे और दरबार में नाच गान करवा करके अपना दरबार का शोभा बढ़ा करके उसके बाद हम पंडित जी से बेटा का मुंडन का दिन और रानी का भविष्यवाणी देखेंगे। ठीक है भैया। ऐसा कर।
तुम एक तबायक को मंगा और दरबार में नाच गान करवा। बैठा बैठा। ए रुको, कना गला है बसाई वाली। ए हमार शायर है। एक में आ गए मायो गोर लागे छ। खुश रह बेटा हमारे रे, गोर लागे छ। खुश रह बेटा ए रे। एक फिर कहे बेटा सुन, सुनिए की मैडम। हाँ ए हमार कन्या की ये हमारे बेटा ए सुन की ए देखो छो ए मुसहर जी छे, मुसहर छे। मिसर जी, मिसिर जी। मिसिर जी। हाँ ये मेरा भैया है। हाँ हमें क्या छिया तू हमार शायर छे। ये की है या हमरा से प्यार करे छिए ने? नहीं करे छिए, जेल गलिए वैष्णो भए गलिए। नहीं करे छिए, ड्राम मंगाइए दुबरा सीमेंट। ए सुनू नाच, हाँ नाच अरे आबै छा। हाँ ये एहन नाच नाच दो अच्छा कि तोहर गाना हाँ हमार पैखाना साथे भए जाए। ए रे बेटा, भेलो में आ गए। ए रे बेटा नाचियो। और नाचने में आ गए। एक गाना पल्ले कीजिए हो। लगवा दो एहन गाना लगवा जे पिछड़ जाए बुढ़वा हरी। हेलो पंडित जी। हाँ बोलो। अब रानी जी छे, हाथ देखो बढ़िया से। हाँ हाँ तुरंत अभी हम देख लेते हैं। अलग से देखो, अलग से। अलग से हाँ है। ए, हाथ देखेंगे तो हाथ पकड़ेंगे ना। अरे हाथ देखने दे पहले। क्या हाथ क्या पकड़ते हैं? तोरा बहन के है। राजा साहब गाली दे रहे हैं। नहीं गायर नहीं दे, हाथ क्या पकड़े छे? अलग से देखो ना, अलग लुच्चे को दरबार में मत रखा कीजिए, लुच्चा लगता है। अलग से देखो। हाथ नहीं लाओ रानी जी, हाथ लाओ। अबरी आवाज अरे बढ़िया तला लागे छ। ए पंडित बा अब मोल लियो, मोल लियो। हेलो हेलो अपलेटर साहब, क्या बेइज्जती करे छी? नहीं आवे छ बजबे तो 10 लोग बोला ना हुआ। आहो आवाज उठा के पतला कर दो, आवाज के बढ़िया सबके सुनो। 2 दिन पहले कते बढ़िया बाज ले, कालो कते बढ़िया। हमरा अपने ने लागे। राजा साहब छोड़िए, जैसे बज रहा बजने दीजिए। राजा साहब इस रानी को पहले दरबार भेज दीजिए, उसके बाद आपको सारा समाचार बता देंगे। अच्छा, यानी कि भाई रानी को महल को भेज देंगे, उसके बाद आप हाँ हाँ इसको भेज दीजिए। अरे वाह, ऐसा कर की बेला रानी को महल भेज दे। अच्छा। उसके बाद मैं पंडित जी से सारा हाल पूछ लूंगा। ठीक है छे भौजी। आ चल जाओ घर, घर में भैया के संग में जोता घर। खूब जाओ, तेरे बेहुदा खिचड़ी बना देवे। क्या सब पढ़ा रहा था? कैसे चल जाओ। हाँ अच्छा तब कोनो काम है ते। अच्छा ठीक है पंडित जी, आप यहाँ आइए, पहले यहाँ आइए। यहाँ भर दिन फेरा लागले छै, हमरा एक बेर ऐ कात होय कात। चलिए बैठिए। अरे देवा चल उस साइड तुम जो। ठीक है राजा साहब। पंडित जी अब दरबार में आप आ गए हैं। हाँ और रानी का हाथ दे करके रानी को महल भेज दिए हैं। हाँ हाँ तो बताइए कि मेरा बेटा मस्जिद का मुंडन का दिन कब निकलता है? मुंडन का भी दिन देखना है। हाँ ठीक है अभी तुरंत देखते हैं। लागे छे नसबाज पंडित बाज। ए रे बेहुदा आराम से रह। 1947 में लिखा होगा, देखते हैं रुको। राजा साहब हाँ ध्यान से सुनिएगा, मुंडन का दिन हुआ है ना आपका बेटा का, हाँ 11 तारीख को पड़ता है। 11 तारीख का। हाँ, हाँ। अरे चावस बार बेटा बार बेटा लाल भागशाली छे छोड़ा। ए रे बेहुदा अरे आराम से भाग राशि में 11 तारीख का मुंडन का दिन है ना। एकदम 11 तारीख बने छे ना। ऐसा कर बेटा का मुंडन का दिन निकल गया है। अब रानी का जो हाथ देखा है उसका भागशाली मैं देखता हूँ। पंडित जी हाँ सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि रानी को जो महल आपने भेज दिए हैं, ऐसा रानी की भाग राशि में क्या लिखा है? अच्छा रानी का भाग रेखा। हाँ ठीक है वो भी देख लेते हैं। देख लो हमरो नानी के, हमरो देख लियो। राजा साहब हाँ
थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोलिए। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? चुप बात करो, ध्यान से पतरा देखने में डिस्टर्ब होता है। अच्छा ठीक है, अपना काम कीजिए। मुंह से नहीं बोलियो, मुंह से नहीं बोलेंगे तो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल। मेरे बेवड़ा पतरा देखने देना आराम से। पंडित जी। हाँ हाँ सुनिएगा, हम बोल रहे हैं। हाँ आज बहुत अच्छा के दिन है, पतरा के अनुसार आप बता रहे हैं। हाँ। इस महोबा राज में आपको एक पुत्री जन्म लेने वाली है। क्या राज महोबा में पुत्री जन्म लेगी? बार बेटा लाल पंडित मारे। खड़ा खड़ा बड़ा का फोन में पड़ पड़। आपकी बार नुनू जान मत है नुनू। अरे बेवड़ा पानी दूध हो यारी खा बाबा। अरे देवाओ इधर सुन। बरसों बाद आपकी बार राज महोबा में लड़की पैदा ले रही है। देवाओ अब मुझे कन्या दान करने का अवसर प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल ऐसा कर, तुम आराम से रह और कुछ पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी सबसे पहले आप यह देख लिए है कि राज महोबा में लड़की पैदा लेने वाली है। हाँ लड़की होने। अब देखिए कि हमारा लड़की सुंदर है, सुशील है, भाग्यशाली है या नहीं है, वह देखिए आप। राजा हाँ लड़की के भाग्यशाली। हाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, लड़की तो लाखों में एक है। अच्छा आराम से रह। लक्ष्मी। हाँ सरस्वती। बार बेटी बार बेटा लाल। छोड़ा लुच्चे है। छोड़ दीजिए, उसके बाद पर ध्यान मत दीजिए। आपका बहुत अच्छा पुत्री है। अरे आराम से रह, आराम से रह। भाइयों कहते हमरो हेते। अरे भैया का नहीं होगा, भाभी को होगा। रे भाभी का हम तो कहलिए भाइयों कहते अरे हमरो है। बेहुदा पंडित जी भाग जाएगा, कुछ सब गड़बड़ हो जाएगा। राजा साहब हाँ लड़की का भाग रेखा बहुत अच्छा है, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तब तो लेकिन एक बात, सब चीज सही है तो फिर यह लेकिन क्या बोल रहे हैं? जो कुछ बोलना है साफ साफ बताइए। मेरा पति का भाग रहा है के अनुसार से मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं बोलता। नामी गामी पंडित जी हैं। अच्छा ठीक है बताइए। आदि पुत्री जन्म इस महोबा किला रात के रात सब। अच्छा तो आप जानते हैं आदि पुत्री हाथ से देगी। हाँ हाँ बोलिए। हाथ से देगी तो उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा। महोबा किला जल के मार देगा तो हम चल अभी मेरा पुत्री जन्म नहीं लिया, उल्टा सीधा हमारे पुत्री के बारे में बोलना शुरू कर। जबान में लगाम दे करके बोलिए। पागल पंडित बाग ले आन लिया। मेरा पुत्री जन्म लेगी और उसके मुंह से आग गिरेगा। लेकिन एक बात और है राजा साहब, आप ध्यान से बोलिए। बोल दे चीजें देखल खोल पुत्री आराम से बताइए, आराम से। दोरो लागे छे लुच लुच किया ना मार दे। जाइयो ना धरफरेत छे राजा साहब। हाँ मैं जो बात बोल रहा हूँ आप गौर से सुनिएगा। अभी वो पुत्री रो देगी महोबा किला राज में। पतरा देख करके बताओ। पतरे से आप बल देख के बोल रहे हैं। हाँ हाथ में ले करके बताओ जल्दी से। अरे हाथ बताइए। हाँ बता। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। हाँ बोलिए। आपका पुत्री आदि रो देगी। हाँ तो पूरा महोबा किला दह के चला जाएगा तिलकेश्वर गो एक बात। इधर सुनो, यानी कि हमारा पुत्री अगर हंस दिया तो राज महोबा में उसके मुंह से आग का गोला गिरेगा और राज महोबा जलकर भस्म हो जाएगा। अगर वह रो दिया तो पानी का सैलाब आएगा, पूरा राज महोबा पानी पानी हो जाएगा। मेरे दरबार से भगा दे। अरे रे वाह, इधर सुन, इसको हटाओ, हटाओ इसको। देवा भैया ऐसा कर देवा, आज बरसों बाद राज महोबा में पुत्री जन्म लेने वाली है।
देवा, लेकिन यह पागल पंडित को तुम लेकर के आया, उल्टा सीधा बता करके चला गया है। हमको क्या पता था ये पागल था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह पंडित सही बोल करके गया है। देवा, मैं तो पतरा उतरा नहीं देखता हूँ। सही बात। मैं तो पतरा उतरा नहीं देखता हूँ, लेकिन तुम तो पतरा उतरा लिखना जानता। हाँ भैया, हम तो देखता हूँ। चल देख तो यह पतरा में क्या लिखा है। भैया हाँ, पतरा में सही में लिखा है। क्या झूठ है ना ये सब? ये झूठ नहीं है। क्या? मैंने सोचा कि मिश्र जी गलत है, लेकिन इसमें सही लिखा है कि अब की बार उदलसी को और रानी को गर्भ से लड़की पैदा लेगी। हाँ, हाँ, और वह हंस दिया तो मुंह से आग की बबूला निकलेगा, राजमोहा जल को राख हो जाएगा। नहीं, अगर वह रो दी तो पानी को सलाब आएगा, सारा ही राजमोहा पानी पानी हो जाएगा। भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्री ऐसा नहीं हो सकता। भैया भैया याद सुनियो दल हो जी किया ता आहू गिरला भैया हो धरती मुरझाई के परयासा धाई लैली पंडित जी के रजा नागर मोहा सरला का रामा भैया मोहाबा भाग में नहीं लिखल रहा पुत्री तो हरा के किया रे भी गारी दिलिए तू रुको रे किया रे भी गारी दे मारे दिलिए माता जी बांधियो धाई राजा भैया मोहाबा हो किया सारे धूनी भैया मर छाये पाला। मैं कैसे समझा? के नाम रह बैठे महाबार रे राज के नाम रहबै जेवरी नगर दिला
सब तो नसीब को खेला है। अरे परमात्मा नहीं लिखा था। भैया अब रोने ढोने से भैया अगर सर भी फोड़ लीजिएगा भैया लौट करके नहीं आ सकता है। जो परमात्मा भैया लिख दिया भाग में वही होगा। अब रोने से भैया कुछ नहीं हो सकता है भैया। कौन आगे मानई भैया दुर्गा माँ भैया जी के जा ये कौन ऐसा कर देवा, उस रानी की कोख से वो कलछनी पुत्री पैदा लेने वाली है। हाँ भैया देवा, अगर ये घर को जलने से पूरा गांव बचता है तो उस घर को जला देना चाहिए। वो कलंकनी रानी की कोख से वो लड़की पैदा लेने वाली है। चल उस दुश्मन का भी क्या भी मंगा मेरे सामने। अगर वह दुश्मन इस राजमहल में रहती है तो वह कलंकनी पुत्री अवश्य जन्म लेगी, जो कि राजमहल का सर्वनाश करने वाली है। अभी का अभी मंगा उस दुश्मन को, मैं उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगा। चल मंगा उस दुश्मन को अभी का भी। ठीक है भैया आप जाइए। ठीक है जल्दी मंगा करके मेरे सामने में रखना, मैं अभी लौट कर चला पाऊंगा। अब देखिए मिसर जी ने बोल करके गया है कि रुदल सिंह तुम्हारी रानी को गर्भ से लड़की पैदा लेगी। अगर वह हंस देगी तो मुंह से आग निकलेगी, राजमवा जल को राख हो जाएगा। अरे वह रो देगी जल्द से जल्द पहुंचा दे तो गंगा धार बहेगा, जो कि सारा ही राज पानी को सलाब बन जाएगा। से आग्रह की अब जल्द से जल्द चाय पहुंचा दे नाच पार्टियों की। आज वह बात सुन करके बाबू रुदल सिंह को दिमाग खराब हो गया है और उन्होंने अभी बता करके गया है कि देवा इसी बात की इसी टाइम मेरी रानी को तुम्हें मंगाओ। मैंने 14 वर्ष के लिए उन्हें वनवास को भेजूंगा, लेकिन जो बाबू रुदल सिंह बोलता हुआ करके ही छोड़ता, मैं क्या करूं। भाभिया सुनियो है ओ फूला सुकुमार चलते से अभियो या भगली है तू है सा आमाना
भाभी से अभियो भाभी करियो मुलाकात जिया घाव राई भाभी गेला देवरा के फेरो जे बोला बई मैया गे देवर जी ई फेरो गे बोला बई जगदम्बा गे हमरो गे दुलारुआ मन होने लागे भाभी मोहबा तेरा करिया पार नाम भाभी हमें चारना जिया हे दुलारुआ बाबू ये लाखा सुगाया बरा भाऊजी के आधा योर दाये लगाता तो हारो मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या भाभी है तो रिश्ता है तू का भाभी तो रोते माहिया गे सुना ले गे सैरा बाल किया गे दूरा माटी दलही गे दुलारा गे फेरो नामे लाना क्या हुआ भाभी है आमा किससे मिलन नहीं होंगे आपको फेरो नामे लाना आएता तोरो देवा किया है रोपई छा देवर ये भौजी के ना जाती कदे छा किया ये रोपई छा दिलना ये भौजी के लग जावा भाभी जी देवर जी मैं नित्य राज दरबार में आती थी तो मेरे देवर जी के आंखों में आंसू नहीं मुख में हंसी रहता था। आज मेरे देवर जी के आंखों में आंसू है। किरकर मैया चौथा जन्म में जो के कोख लिया अवतार जो आपके ऊपर उंगली बताए हैं। देवर जी क्या बात है